अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में एक युवक से रोजगार मेले में कंपनी के द्वारा ठगी का मामला सामने आया है। इसके बाद पीड़ित युवक ने अयोध्या सेवा नियोजन कार्यालय जाकर इसकी शिकायत की। इसके बाद धर्मेंद्र मौर्य प्रभारी अधिकारी ने बताया कि 8 अगस्त को एक मामला संज्ञान में आया है। विशाल सोनी नाम के एक स्टूडेंट जो कि 21 जून 2023 को रुदौली में रोजगार मेले में प्रतिभा किए थे और उनका चयन मैनकाइंड हेल्थ केयर सर्विसेज नामक की कंपनी में हुआ था और प्रकरण आया है कि विशाल सोनी से 8,000 रुपये से ज़्यादा चार्ज किया गया है और कंपनी के द्वारा उनको बुलाया गया था। फिलहाल कंपनी उस जगह पर नहीं थी तो मामला उन्होंने जो है रुदौली एसडीएम को हैंडओवर करके वहां पर जा कर के अप्रोच करके उनसे शिकायत दर्ज करवाए हैं और यही प्रकरण था। और जैसे सूचना हमको मिली है तो हमारे यहाँ से भी जो है कंपनी को भी लेटर भेजा गया कि आखिर आपने जो है ऐसा क्यों किया, उसका स्पष्टीकरण के लिए दूसरी बात निदेशालय स्तर पर भेजो। हमारे सामने लेटर भेज दिया है कि जो भी कंपनी है उसके बारे में सूचना और वेरिफिकेशन के बारे में और साथ ही अभी जल्दी ही एसडीएम का और डीएम साहब को भी जो हमने सूचित करके और जो भी उचित कार्रवाई है। धर्मेंद्र मौर्य, मैं जिला सेवा अधिकारी अयोध्या। मामला ये है कि 8 अगस्त 2023 को संज्ञान में आया कि विशाल सोनी नाम का एक स्टूडेंट जो कि 21 जून 2023 को रुदौली में हुए रोजगार मेले में प्रतिभाग किए थे और उनका चयन मैनकाइंड हेल्थ केयर सर्विसेज नाम की कंपनी में हुआ था। और ये प्रकरण आया है कि इनसे जो है 8,000 कुछ रुपये जो है चार्ज किया गया कंपनी के द्वारा और बुलाया गया जिस जगह पे वहाँ पे फ़िलहाल कंपनी नहीं थी। तो मामला उन्होंने जो है रुदौली एसडीएम को हैंडओवर करके वहाँ पे जा करके अप्रोच करके उनसे शिकायत दर्ज करवाए हैं और यही प्रकरण था। और जैसे सूचना हमको मिली है तो हमारे यहाँ से भी जो है कंपनी को भी लेटर भेजा गया कि आखिर आपने जो है ऐसा क्यों किया है, उसको स्पष्टीकरण के लिए। दूसरी बात, निदेशालय स्तर पे भी जो है हमने लेटर भेज दिया है कि जो भी कंपनी है उसके बारे में सूचना और वेरिफिकेशन के बारे में, और साथ ही अभी जल्दी ही एसडीएम और डीएम साहब को भी जो हमने सूचित करके और जो भी उचित कार्रवाई है उस पर हम लोग जो है कर रहे हैं। कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का भी प्लान? हाँ, बिल्कुल। अगर जो है जैसे ही हमें पता चलता है कि ये कंपनी फ्रॉड कर रही है और गलत तरीके से पैसा लिया है और उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि फर्जी जो है छात्र जो रोजगार पाने के लिए जाते हैं, उसके बाद उनको जो है जल्द कंपनी वाले लालच देते हैं कि आप जल्द से जल्द इतना पैसा जमा कर दीजिए, या जिस तरह से मामला आया है उस कंपनियों के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि हम लोग पहले तो हम लोग जब भी रोजगार मेला लगाते हैं तो हम लोग ऐसे ही कंपनियों को लेके आते हैं जो रिप्यूटेड हों और इस प्रकार के फर्जी कामों में लिप्त ना हों। अगर फिर भी किसी कारण से क्या होता है कि कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी सारी डिटेल लें, लेकिन फिर भी जो है ये लोग गलत तरीके से आ जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग रोजगार मेले में बच्चों को जो है पूरा बाकायदे करियर काउंसलिंग करते हुए वो बताते हैं कि आपको जो भी टर्म कंडीशन यहाँ पे बताई जा रही है यही आपको फॉलो करना है। अतिरिक्त अगर जो है बैकडोर से कोई भी पैसा मांगा जाता है तो उसको आपको नहीं देना है। अगर वो मांगता है तो पहले हमें सूचित किया जाए, उसके बाद ही आपको पैसा देना है। तो ये सूचना हम लोग हर बार जो है सारे बच्चों को देते हैं, उसके बाद ही रोजगार मेला हम लोग लगाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर इसमें लिप्त पाई जाती है कंपनी, अगर ऐसा प्रकरण आता है, बच्चा जो है हमें सूचित करता है या कंप्लेन करता है तो हम लोग तुरंत जो है कार्रवाई करते हैं, उस पर ब्लैकलिस्ट करते हैं। इसके अलावा जो भी विभागीय कार्रवाई होती है वो भी करते हैं और संबंधित जो है थाने पे भी हम लोग FIR उसके खिलाफ करते हैं अगर वो कंपनी इस प्रकार से फर्जी काम में लिप्त पाई जाती है। मेरा नाम धर्मेंद्र मौर्य, सहायक जिला सेवा अधिकारी अयोध्या।